अभी मेरठ हत्याकांड में बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अभी अभी तुरंत योगी ने लगाया जल्लाद को फ़ोन। बहुत तेज से गुस्सा आए और बोले इन दोनों को तुरंत फांसी दे दी जाए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जिसे खुद सीएम योगी ने इन दोनों को, मतलब मुस्कान और साहिल को, आपने देखा होगा, हमने थंबनेल लगाया है। मुस्कान और साहिल को फांसी की सज़ा के लिए जल्लाद को डायरेक्ट फ़ोन लगा दिया। तो योगी जी के फ़ोन लगाने के बाद अब कब और कब कितने समय इन दोनों की फांसी की डेट फिक्स हुई है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में चलिए वीडियो को शुरू। उससे पहले सौरभ के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें, ताकि बेचारे सौरभ की आत्मा को शांति मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तमाम जैसा कि आप लोग जानते हैं, तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं बच सके मुस्कान और साहिल। कोर्ट ने सुनाया फांसी का फरमान, मिल गया सौरभ को इंसाफ। दोस्तों, योगी जी ने गुस्से में क्या क्या कहा, सब कुछ आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हकीकत में सौरभ के साथ साथ क्या हुआ था, वह अभी अभी खुलासा हो गया है। एक वीडियो मिल गया है जो कि मुस्कान के एक दोस्त ने बनाया था। इसी वीडियो को देखकर योगी जी ने बिल्कुल आग बबूला हो गए। यह वीडियो भी हम आगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हम आगे आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि सभी ने आप लोगों को इसका पूरा मामला, पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को मिलने के बाद पूरा मामला, पूरी कहानी बदल चुकी है। असली कहानी क्या है, सबसे पहले वह सुनते हैं, फिर हम आपको योगी जी का बयान सुनाएंगे और वीडियो को दिखाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक पत्नी, एक प्रेमी और एक खौफनाक साजिश जिसने एक मासूम पति की जान ले ली। लेकिन अब एक इंसाफ भी आप लोगों के सामने आ चुका है। अदालत ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाकर सौरभ के परिवार को न्याय दिया है। यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। हर कोई यह जानना चाहता था कि क्या सौरभ इंसाफ मिलेगा। अब अदालत के इस फैसले के बाद हर आंख नम है, लेकिन साथ ही एक सुकून भी है कि कानून ने अपना काम किया। कुछ समय पहले मेरठ में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी, आप लोगों को सबको पता ही है। जैसा कि साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी थी मुस्कान। इस हत्या को इतनी क्रूरता से अंजाम दिया गया था, सुनकर रूह कांप उठी थी सबके। जैसा कि आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा था, हत्या ही नहीं, दोनों में मिलकर सौरभ के 100 के 15 टुकड़े कर दिए। इन टुकड़ों को ड्रम में भरकर सीमेंट से पैक कर दिया ताकि कोई सबूत न मिले। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की इस गुनाह को छुपाने की, लेकिन सच ज़्यादा दिन छुपता नहीं। अदालत का ऐतिहासिक फैसला, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुना दी गई है। कोर्ट ने माना है कि अपराध रेस्ट ऑफ रियर कैटेगरी में आता है। जघन्य अपराध के लिए सिर्फ एक ही सजा हो सकती है, मौत। लेकिन मुस्कान और साहिल की फांसी की तारीख क्या तय हुई है, इसे जानने से पहले आपको इस घटना के बारे में विस्तार से जानना होगा, तभी आप इस केस के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि प्यार और शादी सिर्फ खुशी और रोमांस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कभी कभी आपकी ज़िंदगी को भी खतरे में डाल सकता है। सही बात है। हाल ही में एक घटी सच्ची घटना सबको हिला कर रख दिया है, जो यह बताती है कि प्यार के फैसले कितने सोच समझ कर लेने चाहिए। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और एक गहरी सीख देगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तैयार हो जाइए एक सच्चाई जानने के लिए जो आपकी रूह को कपा देगा। राजपूत का नाम का एक लड़का यूपी के मेरठ से बिलोंग करता था। उसका परिवार एक स्टेबल मिडिल क्लास फैमिली में थे, जो मेरठ के ब्रह्मपुरी एरिया में रहता था। आप लोग जान लीजिए, उसका ड्रीम था कि वह मर्चेंट नेवी ज्वाइन करे और पूरी दुनिया का एक्सप्लोर करे। इसलिए उसने दिल्ली मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट किया। फिर दूसरी तरफ मुस्कान रस्तोगी, जो मेरठ के इंदौर नगर में रहती थी, उसने स्कूलिंग मेरठ पब्लिक स्कूल से की और फिर मेरठ गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई में एवरेज थी, लेकिन उसे सोशल सर्कल, लग्जरी लाइफ स्टाइल और सोशल मीडिया का ज़बरदस्त शौक था। जैसा आज के सब लोग को, सारी लड़कियों का सोशल मीडिया का काफ़ी शौक होता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, शौक था तो कोई बात ही नहीं है। फिलहाल दौरान आप लोगों को बता दें, सौरभ और मुस्कान की पहली मुलाकात हुई उस वक्त सौरभ उसने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था और मुस्कान भी कॉलेज कंप्लीट कर रही थी। दोनों एक दूसरे का कॉमन फ्रेंड्स थे, जिनकी वजह से उनकी बातचीत हुई। फिर
क्या होता है, पहली मुलाकात के बाद ही दोनों के बीच एक कनेक्शन बन गया था और बातचीत व्हाट्सएप और स्नैपचैट तथा पहुंच चली। चैटिंग धीरे धीरे इमोशनल बाउंडिंग में बदलती चली गई और फिर कुछ महीने सौरभ का सपना पूरा हुआ। उसका सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में हो गया। उसके लिए 2015 का सबसे बड़ा मोमेंट था और जश्न का माहौल था, क्योंकि अब वह एक बड़े पैकेज पर सिलेक्ट हो गया था। फिर 2016 की शुरुआत में सौरभ को पहली बार अपनी ड्यूटी के लिए लंदन जाना पड़ा। अब मुस्कान और सौरभ की बातचीत वीडियो कॉल्स, व्हाट्सएप चैट और इंस्टा डीएफ की लिमिटेड हो गई थी। जबकि वह इंडिया आता, वह मुस्कान से मिलने के लिए पूरा टाइम निकालता। दोनों साथ में लॉन्ग ड्राइव करते, कैफे डेट्स और फ्यूचर की प्लानिंग की बातें करते, जो कि 2016 का एंड तक दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। सौरभ का करियर सेट था और मुस्कान को लगने लगा था कि यह वही लाइफ स्टाइल है जो उसने हमेशा से सोचा था। लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पर यह थी कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक दूसरे की फैमिली कोई भी नहीं सपोर्ट कर रहा था। जब 2016 में सौरभ ने अपने पेरेंट्स से मुस्कान के बारे में बताया कि उन्होंने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। उन्हें लगता था कि मुस्कान उनके बेटे के लिए लाइफ स्टाइल नहीं है और सौरभ से काफ़ी अलग थी। वह मुस्कान के पेरेंट्स को भी यह रिश्ता पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं था। उनके मुताबिक मर्चेंट ने भी जॉब रिस्की होता था। उनके बेटी को एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए था जो हमेशा उसके साथ रहे। फिर महीनों तक बात चलती रही। 2016 तक उन्होंने शादी कर लिया। फिर इसके बाद ज़बरदस्ती मंदिर में जाकर, और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इलाके में उन्होंने अपने किराए का घर लिया और सेटल हो गए। किराए का मकान भी मुस्कान के घर वालों ने अरेंज कर दिया था। धीरे धीरे मुस्कान फैमिली का गुस्सा हुआ कम, दोनों का आगे बढ़ गया। 2018 में फिर इन्होंने ऐसे करते रह गए और एक दिन ऐसा होता है कि परिवार न मानने की वजह से ये लोग आपस में शादी कर लेते हैं मंदिर में। और मंदिर में शादी करने के बाद दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करने लगते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। लेकिन बीच में क्या होता है कि कुछ चंद पैसों के लिए बीच में ये कहानी अगर हम आप लोगों को बताएंगे, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि कहानी कहाँ से कहाँ तक पहुँची और कैसे पहुँची सबको पता है, लेकिन हम आप लोगों को अगर पूरी कहानी बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसको शॉर्ट आउट में करते हैं थोड़ा सा कट करके, ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ किस लिए ये सब हुआ था। आप लोगों को बता दें कि जैसा कि ये लोग आपस में थोड़े से पैसे के लिए अपना झगड़ा बढ़ा लिए। इनको ज़्यादा शौक़ थी मुस्कान को पैसा मार्केटिंग करना, उड़ाना और लाइफ स्टाइल अपना चेंज, हमेशा इनका यही एक ही काम था। और ये सिर्फ 6 लाख रुपए के लिए इतना सब कुछ किया। आगे चलिए वीडियो को। ऐसे झगड़ा निकलता गया और सामने ऐसे आते गया और पैसे के लिए 6 लाख रुपए के लिए इन्होंने अपने जैसा कि साहिल के साथ मिलकर साहिल के साथ 6 लाख रुपए के लिए सौरभ को 15 टुकड़ों में काट कर और उस ड्रम में डाल दिया था। आपको बता दें कि यह सब खबर जब उसको पता चला कि मुस्कान ने फिर अपनी माँ को कॉल करके यह पूछने की कोशिश की कि माँ यह बताओ कि सौरभ के अकाउंट के एटीएम से पैसे कैसे निकलते हैं। पैसे के लिए सोचने वाली बात है, पैसे कैसे नहीं। माँ ने कुछ नहीं बताया, तो बात यह पूछ रही है, जबकि सौरभ तुम्हारे साथी हैं तो उससे पूछ लेना। हालांकि यहाँ पर मुस्कान की माँ को ज़रा सा संदेह हुआ, लेकिन उन्हें लगा कि शायद आपसी कोई झगड़ा हुआ होगा, इसलिए वह मुझसे पूछ रही है। अगले दिन जब वह मुस्कान वहाँ दूर से घर लौटी तो वहाँ सीधे अपने मायके गया और जैसे दरवाज़ा माँ ने खोला तो माँ को देखती और माँ से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी माँ उसकी हालत को देखकर कुछ समझ नहीं पाई। फिर थोड़ी देर में मुस्कान ने बोलना शुरू किया कि माँ सौरभ अब नहीं रहे, पर मैंने नहीं मारा। सोचने वाली बात नहीं, उसने तुरंत अपने आप को ही कबूल लिया था। उसके भाई बहन सब जीजा वहाँ आए थे, उन्होंने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। सुन करके उसके माता पिता शॉक्ड रह गए। बेटी को देखकर चुपचाप उसका साथ दिया, बोले चलो ठीक है थाने चलते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं। रास्ते में पापा प्रमोद गाड़ी को रोकते हैं, जो कि उनके पापा रास्ते में जा रहे थे, और पूछते हैं कि बेटा तू सच बता कि बात क्या है। तब मुस्कान थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और तब जाकर उसने सच कबूल किया और कहा कि माँ पापा मैंने और मेरे दोस्त साहिल शुक्ला ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। माँ पापा बहुत हैरान रह गए, उनके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई कि उनकी बेटी जो मक्खी नहीं मारती थी उसने इतना बड़ा कांड कैसे कर दिया।
फिर भी बिना सवाल किए जो उसे लेकर सीधे ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे, जहां पर मुस्कान ने पूरी कहानी बताई। यानी उसके पिता ने ही खुद से जाकर रिपोर्ट लिखवाई थी कि पुलिस जब उस फ्लैट में पहुंची तो वहां पर उन्हें वहां नीला ड्रम मिला, जो इतना भारी था कि उसे उठाना मुश्किल था। फिर ड्रम को ऑटो पर लाद कर थाने ले आया गया और वहां से फिर सरकारी मोर्चरी भेज दिया गया और समय रहते साहिल को पकड़ लिया गया था। तमाम जांच पड़ताल और पूछताछ के बाद आखिरकार 1 महीने के बाद हाई कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को फांसी की सज़ा सुना दी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर साहिल और मुस्कान की फांसी कब होगी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मुस्कान की जो फांसी की सज़ा मिली है वह फिलहाल मेरठ की जिला अदालत ने सुनाई है, लेकिन भारत की न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार किसी भी फांसी की सज़ा को अमल लाने से पहले हाई कोर्ट की मंजूरी जरूरी होती है। यानी जब तक हाई कोर्ट जिला अदालत के फैसले को मंजूरी नहीं देता तब तक फांसी नहीं दी जा सकती। इसके बाद भी मुस्कान और साहिल के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार रहेगा। अब अगर हम भारतीय न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया देखें तो पहले जिला अदालत में तारीखों का लंबा सिलसिला चलेगा, फिर हाई कोर्ट में कहीं सुनवाई होगी। लेकिन यहाँ पर एक और हैरान करने वाली बात यह है कि सौरभ को काफ़ी पहले से ही शक था कि मुस्कान और साहिल के बीच यह सब चल रहा था। बार बार जब वह लंदन में था उसने मुस्कान की मां को कॉल करके बताया था कि साहिल फिलहाल मुस्कान के साथ जाकर रहता था। माता पिता पहुँचे तो मुस्कान ने दरवाज़ा खोलने से साफ इनकार कर दिया था। और यही सब बातें आगे के मुस्कान के पेरेंट को भली बात अच्छे समझ में आ चुकी थी और गलत फहमी की वजह से, ऐसा कदम उठाने की वजह से आज ये लोग के बहुत जल्द, जैसा कि ये जो भी कहानी था बहुत डराना था, बल्कि आपको जागरूक करना, सतर्क करना और सुरक्षित रखना है। यह हमारी एक छोटी सी कोशिश है ताकि आप और आपका परिवार ऐसे खतरों से बच सके। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि लोग भी इससे सीखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको ऐसे वीडियोस और ऐसी कहानी आप लोगों को लाते रहेंगे, ताकि आप लोग देखने के बाद समझें कि हाँ मुस्कान और जैसा कि साहिल को कब सज़ा और फांसी की मिली। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय।